नमस्कार दोस्तों, वीर कृपा कंसल्टेंसी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे शब्द के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको आजकल लोग बहुत ही सुनना और बहुत ही ज़्यादा बोलना पसंद कर रहे हैं। आजकल वही शब्द बहुत चलता है, हाउ टू इन्वेस्ट इन अ स्टॉक मार्केट। दोस्तों, ये वीडियो कोई रिकमेंडेशन या टिप के लिए नहीं बनाया गया है, ये जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो बनाया गया है। और मैं एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप ये ना समझें कि ये कोई टिप है या रिकमेंडेशन है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। नहीं दोस्तों, ये कोई रिकमेंडेशन या टिप नहीं है, आप इसका ख्याल रखें। दोस्तों, मैंने काफ़ी दिनों से देखा है, ऑब्जर्व किया है कि जिसको भी देखो आजकल स्टॉक मार्केट के बारे में बात कर रहा है और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, ये गलत बात नहीं है, लेकिन कोई इसको ठीक से समझ नहीं रहा है और इन्वेस्ट कर रहा है। दोस्तों, ये गलत बात है। दोस्तों, पहले तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी लेनी है, उसके बाद ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर कोई इंसान अपनी जॉब या बिजनेस से कोई पैसा कमा रहा है तो सबसे पहले उसको अपनी फैमिली और खुद को प्रोटेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अपनी इनकम को भी प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि उसने जो पैसे मेहनत करके कमाए हैं वो सही समय पर सही जगह काम आ सके। उसके बाद दोस्तों, अपनी इनकम को प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि अपनी फैमिली सिक्योर रहे। दोस्तों, इनकम को प्रोटेक्ट करने के बाद अपने पास एक सिक्योर सेविंग का भी ऑप्शन रखना चाहिए जो रिस्की नहीं होता, लेकिन उससे इनकम सिक्योर्ड इनकम अर्न की जा सकती है। वो ऑप्शन भी हमें उसमें ऐड करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों, एक ऑप्शन और रहता है सेमी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट का। आप सेमी सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट में भी जा सकते हैं और अगर उसके बाद आप चाहें तो रिस्की इन्वेस्टमेंट या स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पूरा नॉलेज, पूरी पढ़ाई कर लेनी है। उसके बाद ही आपको स्टॉक मार्केट में कदम रखना है, बिना किसी लालच के आपको इसमें कदम रखना है। और आप एक बात समझ लीजिए, आप जितना इसके बारे में स्टडी करोगे उतना ही ज़्यादा आप इसके बारे में जान पाओगे और अच्छी तरह से इन्वेस्ट कर पाओगे। तो दोस्तों, आप सीधे ही स्टॉक मार्केट में टिप के आधार पर इन्वेस्टमेंट ना करें, आप अपनी खुद की रिसर्च करें, पढ़ाई करें, उसके बारे में समझो। उसके बाद ही दोस्तों आप अगर चाहे तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन टिप के आधार पर मत करिए। ये मेरी रिक्वेस्ट आप सभी को। दोस्तों, टिप के आधार पे आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, वो नुकसानदेह हो सकता है। दोस्तों, फैमिली सिक्योरिटी के लिए हमें अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस आज ही करवाना चाहिए ताकि दोस्तों हमें इन फ्यूचर कभी भी मेडिकल एक्सपेंस करना पड़े तो हम उस पॉलिसी के, वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिस पे अपना इलाज करा सके, एक्सपेंसेस कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बेस पे हम अपना मेडिकल एक्सपेंसेस कर सकते हैं और अपनी सेविंग भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है, वो भी सिक्योर्ड रहती है, उसको भी हमें हटाना नहीं पड़ता है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। हमें इसी वजह से अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम तो अभी स्वस्थ हैं, यंग है, हमें कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमें एक प्रोटेक्शन ऑफ इनकम के लिए हमें अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ अपना लाइफ इंश्योरेंस भी आज ही करवा लीजिए ताकि अपनी इनकम को भी आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। और ये जिम्मेदारी दोस्तों सिर्फ आपकी है, आपको इस बारे में सोचना चाहिए और अपना हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी समय पर कर लेना चाहिए। दोस्तों, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ताकि आप अपनी करंट और फ्यूचर इनकम को आप प्रोटेक्ट कर सकें। दोस्तों, अगर आपने ये दोनों ही इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं तब जाके आप अपने सेमी और रिस्की इन्वेस्टमेंट में आप कदम रख सकते हो, आप उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन उसके बारे में आप डिटेल में पढ़ाई कीजिए, उसके बारे में डिटेल में नॉलेज लीजिए और फिर खुद रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करना सही है। हमें अपना सारा इन्वेस्टमेंट एक जगह नहीं करना चाहिए। अगर कोई इंसान है अपना पूरा जो सेविंग है ना अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवाता है ना लाइफ इंश्योरेंस करवाता है और पूरा ही जो अपना सेविंग है वो पूरा सेविंग अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है तो उसको ये नहीं है कि भाई नुकसान ही होगा, लेकिन ये भी नहीं है कि फिर प्रॉफिट ही होगा। और स्टॉक मार्केट में कहीं ऊंच नीच हो गई और उसको पैसे की रिक्वायरमेंट पड़ी तो उसके पास कोई बैकअप नहीं रहेगा। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपना हेल्थ इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए, उसके बाद हमें अपना लाइफ इंश्योरेंस भी करवाना चाहिए। इनकम के अनुसार, अपनी जितनी इनकम है उसके अनुसार लाइफ इंश्योरेंस भी करवा लेना चाहिए। उसके बाद हमें सिक्योर्ड, सेमी सिक्योर्ड और फिर इसकी में जाना ताकि इन फ्यूचर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो हमारे पास एक बैकअप प्लान रहे ताकि हमें अपना जो वेल्थ क्रिएट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़े और अपनी वेल्थ भी बने और इनकम का भी नुकसान ना हो। तो दोस्तों, हमें ये बात का भी ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ये दोनों ही आपके बैकअप बन सकते हैं। एक बार आप ज़रूर सोचिए इन दोनों के बारे में। और अगर आपको हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर डिटेल में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके मैसेज का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपका जो भी प्रश्न है उसको हल करने की कोशिश
करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो के माध्यम से अपना एडिक्वेट रिस्क कवर करवा सके और अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सके और अपनी फैमिली और खुद को प्रोटेक्ट कर सके। और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन सही समय पर मिल सके और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।